वेलकम ट्रेडर्स। एक लाइव ट्रेड ली है। आप टाइम देख सकते हो कि आज 12:34 हो रहे हैं। लंदन सेशन ओवर हो चुका है और 9 तारीख 5वां महीना 2025 है। ये ट्रेड अपसाइड की तरफ ली गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ट्रेड को लेने का मकसद क्या है। आप ये देखो कि प्राइस ने एक डाउन साइड बनाया, फिर उसके बाद इस डाउन को भी क्रॉस नहीं किया, इस डाउन को भी क्रॉस नहीं किया, इस डाउन को भी क्रॉस नहीं किया। और जैसे ही इसने अपने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और जैसे लंदन सेशन ओपन हुआ तो इस पॉइंट पे जाके बाय साइड की ट्रेड ली गई है फंडिंग अकाउंट। अब देखना ये है कि ये ट्रेड टारगेट को हिट करती है या हमारे स्टॉप लॉस को। मैं इसको आज लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइव तो नहीं आया हूँ उस पे यूट्यूब पे, बट इसको मैं रिकॉर्ड लाइव कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए कि मैं ट्रेड किस तरह से प्लान करता हूँ। अब मैंने अपना स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे रखा हुआ है, इसके बिल्कुल नीचे। और अब मेरा टारगेट 1 = 2 का है, मतलब $50 का, 50-60 डॉलर का मेरा स्टॉप लॉस है और 120-26 डॉलर का मेरा टारगेट है। मैं आपको अभी अपने फंडिंग अकाउंट को भी दिखाता हूँ कि जहाँ पे मैंने ट्रेड ली गई है। जब ये 1 = 1 के पास पहुँच जाएगा तो हम अपना, ये 1 = 1 का होता है, ये यहाँ पे होता है। हम इसको एक लाइन डाल देते हैं। जैसे ही ट्रेड इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो हम इसको ब्रेक इवन पे रख देंगे ताकि अपने को लॉस ना हो। अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट भी जाती है तो हमें लॉस ना हो। बस अब ये देखना है कि प्राइस कैसे मूव करता है कैसे नहीं। अभी ये हमारे 1 = 1 के पास नहीं गई है, तो इसलिए अभी तक हमने एसएल को अपने को ना ट्रेल करना है, ना छेड़ना है, ना कुछ करना है। सिर्फ वेट करना है आराम से बैठ के यहाँ तक पहुँचने का। अब वॉच करते हैं कि कितनी देर में ये टारगेट हिट करती है कि स्टॉप लॉस हिट करती है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ फंडिंग अकाउंट में जहाँ पे ट्रेड ली गई है। ये देखो $62 का स्टॉप लॉस रखा गया है गोल्ड में, और $126 का टारगेट रखा गया है। ये जो येलो लाइन है ये 1 = 1 का टारगेट है। जब यहाँ अचीव कर जाएगी तो हम इसको उठा के ब्रेक इवन पे रख देंगे अपने एसएल को। अभी $16 का प्रॉफिट चल रहा है अपने को। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ फिर बाकी इस ट्रेड की बाकी डिटेल कैसे। वेलकम ट्रेडर्स। आप ये देखो कि मैंने पॉज कर दिया था वीडियो को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबी ट्रेड होगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। आप ये देखो कि प्राइस ने यहाँ पर वापस से आके सपोर्ट लेके वापस से अपसाइड मूव जाना शुरू किया है, बट अभी हमारा ट्रेड 1 = 1 के पास नहीं गया है। तभी हम इसको अपने इसको ब्रेक इवन पे अभी नहीं लेके आए हैं। आप ये देखो कि जब प्राइस ने इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अपसाइड क्रॉस किया और इस वाले भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अपसाइड क्रॉस किया, अब हमारा ये है कि अब इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अगर ट्रेड ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो प्राइस के ऊपर जाने के चांस ज्यादा हैं। अब प्राइस ने यहाँ से वापस सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड मूव दे रहा है, और जैसे ही 1 = 1 के पास जाता है तो हम इसको अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे रख देंगे। पर कई लोग पहले ही छेड़खानी कर रहे होते हैं एसएल के साथ, यहाँ जाने के बाद 1 = 1 तक पहुंचने भी नहीं देते, जिससे उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मेरे साथ भी कई बार हुआ है, बट मैं अब बिल्कुल ही सिंसियर होकर ट्रेड करता हूँ। मैंने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा है। आप ये देखो कि यहाँ से ट्रेड ने फिर से सपोर्ट लेके अपसाइड जाना शुरू किया है, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है इस पॉइंट पे। अभी आप देखो कि कई लोग स्टॉप लॉस रखेंगे इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के नीचे, बट मैंने रखा है इस वाली कैंडल के नीचे, क्योंकि इसका विक बड़ा है। और आप ये देखो कि ये जो, अब मैं आपको यहाँ से मार्क करके दिखाता हूँ। आप ये देखो, ये जो कैंडल है, आप इसको अगर इसका देखते हो तो ये सारी कैंडल जो बनी है ये इसको क्रॉस नहीं कर पाई है। यहीं से सबसे ज्यादा सपोर्ट लेके प्राइस ने अपसाइड मूव मूव किया है। तभी मैंने अपना जो एसएल है बड़े ध्यान से इस वाले कैंडल के डाउन में रखा है। कई लोग एसएल को कहीं पर भी रख देते हैं जिससे कि उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और जिससे कि हमारा लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैंने इस वाली कैंडल के नीचे रखा है, क्योंकि अगर
ये जो सारी कैंडल्स हैं इन्होंने इसके ऊपर इसको इसकी सपोर्ट लेकर यहाँ से अपसाइड मूव दिया है। तो चांसेस हैं कि यहाँ पर बायर्स की संख्या ज़्यादा है, जिस कारण प्राइस हमारा अपसाइड जा सकता है। तो ये चीज़ कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मेरा ट्रेड 1 = 1 आता है, तो मैं इसको ब्रेक इवन पे कर दूंगा। कई लोग हैं जो हाफ क्वांटिटीज से बाय से आउट हो जाते हैं। तो मैं हाफ क्वांटिटी से बाय आउट नहीं होता हूँ। मैं पूरा ही पूरा, या तो मेरा टारगेट हिट होगा या मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन वाला हिट होगा। क्योंकि ब्रेक इवन का ये है कि मुझे उसमें लॉस नहीं होगा। मेरे को अब ये ट्रेड चल रही है, और जैसे ही ये ट्रेड आगे कुछ रिस्पॉन्स देती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आगे मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। अभी के लिए मैं ये वीडियो पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर लोग इतनी लंबी वीडियो को देखते नहीं है। मैं अभी के लिए इसको पॉज कर रहा हूँ। और जैसे ही टारगेट, अब मैं आपको आपका फंडिंग अकाउंट भी दिखा देता हूँ। ये देखो, अभी भी डिस्कार्ड करता हूँ, अभी भी एसएल जो अपना रखा है, ये $62 पे रखा हुआ है। प्राइस ने यहाँ से अपसाइड मूव जाना शुरू किया है, और हमारा 1 = 1 का ये जो येलो लाइन है, ये हमारा 1 = 1 है। इसको छूने से पहले ही हमारा प्राइस नीचे आ गया था, तो हमने इसको अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे नहीं किया। आप ये देखो कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ये है। अगर मैं यहाँ पे प्राइस के जाने के बाद अपने को सीधा ब्रेक इवन पे रख देता, तो प्राइस ने जो यहाँ से अपसाइड मूव जाना शुरू किया है, तब तक मेरा टेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता और मेरी ट्रेड से मैं आउट हो जाता। बट आप प्रॉपर लाइन खींच के 1 = 1 तब तक ना हो जाए, तब तक आप अपने उसको एसएल को ब्रेक इवन पे मत कीजिए। अभी आप ये देखिए कि $126 का टारगेट रखा गया है, और ये $62 का एसएल है। अब जैसे ही या तो हमारा एसएल या तो हमारा टारगेट हिट होता है, तो वैसे ही मैं आपको बाकी ट्रेड में दिखाता हूँ। अभी के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ये देख सकते हो ट्रेडर्स, अपने पास अप साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है और डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है। अगर प्राइस ने इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को क्रॉस किया, तो प्राइस अप साइड जाने के चांसेस फुल हैं। अगर प्राइस ने इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को क्रॉस कर दिया, तो फिर प्राइस डाउन चला जाएगा। अब हम करते क्या है, हम अपना एसएल उठा के यहाँ रख देते हैं कि अगर प्राइस इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को नीचे की तरफ क्रॉस करके निकल गया, तो फिर प्राइस के डाउन साइड जाने के चांस ज़्यादा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने एसएल को क्या करता हूँ। मैं अपना एसएल उठा के इसके यहाँ रख देता हूँ $33 के उस पे, या मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। क्योंकि अगर प्राइस इसको क्रॉस कर जाएगा, तो फिर वो प्राइस के डाउन साइड आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि अपने पास दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं, एक ये और एक ये। अब प्राइस देखते हैं कि किस तरफ कौन से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पहले क्रॉस करता है। बाकी आप देखते रहिए, मैं आपको ये फुल ट्रेड दिखाऊंगा, चाहे इसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अभी मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना प्राइस ने डाउन की साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। अब प्राइस के डाउन जाने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि प्राइस ने इस वाले पॉइंट को अपसाइड क्रॉस नहीं किया और इसको इसका डाउन साइड मूव कर दिया है। तो अब हमारा ट्रेड एग्जिट हो चुकी है और हमें स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मैं आपको अकाउंट की डिटेल दिखा देता हूँ एक बार। अभी तक इस अकाउंट में दो ही ट्रेड ली गई हैं। ये वही अकाउंट है जो 2 तारीख को लिया गया था। इसमें ओवरऑल लॉस हो चुका है अपने को। ये देखो आप, इसमें ट्रेड ली गई हैं, सिर्फ दो ही ट्रेड ली गई हैं अपने को। एक ट्रेड में $50 का लॉस हुआ है, आज वाली में $35 का लॉस हुआ है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अब एक ट्रेड और ली जाएगी, जो कि ली जाएगी $50 के एसएल के साथ, और उसका टारगेट रखा जाएगा $100 का, जो कि 1% होता है इस ट्रेडिंग अकाउंट का। तो आपको बड़ा मैनेज करके चलना होता है, जिससे कि आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने से आपको अकाउंट पास करने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हमें इसके नेक्स्ट वाली ट्रेड भी लॉस होती है, तो हम फिर अपना जो है एसएल वो $25 का कर देंगे और टारगेट $50 का कर देंगे। क्योंकि पहले हमने ये जो हमारा जो
अकाउंट ड्रॉ डाउन में चला जा चुका है पूरा, इसको पहले $500 तक लेके आएंगे, फिर इसके बाद वापस से 1% वाला सिस्टम शुरू करेंगे। इस तरह से करके ट्रेडिंग अकाउंट को पास कर सकते हैं, वरना ट्रेडिंग अकाउंट को पास करना मुश्किल हो जाता है। मेरा तो यही तरीका है। आप ये देखो कि कल की ट्रेड में हमें $50 का लॉस हुआ था, आज की में 35, मतलब 85 86 कुछ टोटल ओवरऑल लॉस हो गया होगा अपने को इस अकाउंट में। कभी भी जल्दबाजी मत करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, आराम से एक ट्रेड लो, अगर प्रॉफिट होता है ठीक है, लॉस होता है फिर भी ठीक है, और अपने सिस्टम को क्लोज कर दो, तो फिर आपके अकाउंट को पास करने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये देखो अपने को ओवरऑल लॉस $86 का हो गया है, दो ट्रेड। बाकी थैंक यू, अगर मैं इससे अगली कोई ट्रेड लूँगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। थैंक यू।